हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आपको अपने चैनल सदियों की दास्तान में स्वागत है। आज फिर से रोज की तरह एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। जैसा मैंने कल के वीडियो में आप सबको बताया था कि कल एक ऐसे प्रजाति से आदि मानव की तुलना करेंगे जो इस धरती पे करोड़ों साल राज किया और आज वह विलुप्त हो चुका है इस दुनिया से। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अगर ऐसा करते हैं तो मुझे हौसला मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचता हूं। बाकी आपके ऊपर मेरा भरोसा है, आप सब मुझे हौसला ज़रूर देंगे। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस रहस्य को भी समझते हैं। डायनासोर और आदि मानव। आदि मानव यानी कि आदि काल के मनुष्य की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं जो आज के मानव जीवन के लिए बेहद मूल्यवान। डायनासोर यह साइज और ताकत में हम इंसानों से कई गुना ज्यादा थे और हमारे पूर्वज यानी आदि मानव साइज और ताकत में काफी कम थे। आज डायनासोर विलुप्त हो गए हैं जो करोड़ों सालों तक इस धरती पर राज करते रहे, पर आज नहीं है। आइए जानते हैं वह क्यों विलुप्त हो। पहला, परिवर्तनशील पर्यावरण के साथ अनुकूलन या एडेप्टेबिलिटी। डायनासोर करोड़ों साल तक पृथ्वी पर रहे, लेकिन अचानक जलवायु और पर्यावरण में बदलाव के कारण वे विलुप्त हो गए। वे इस बदलाव के साथ अनुकूलन नहीं कर सके, जिससे उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। आदि मानव ने अपने परिवेश के अनुसार खुद को ढाला, नए नए आविष्कार किए और जीवित रहने के तरीके खोजे। इन अनुकूलन क्षमता के कारण ही मानव आज जीवित है और फल फूल रहा है। सीख, हमें भी अपने बदलते पर्यावरण, तकनीकी विकास और समाज के अनुरूप खुद को ढालना सीखना चाहिए। दूसरा, प्राकृतिक का सम्मान और संरक्षण, रिस्पेक्ट एंड प्रेशर नेचर। डायनासोर के विशालकाय शरीर और शक्ति के बावजूद वे प्राकृतिक के नियमों के आगे टिक नहीं पाए। यह दिखाता है कि चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्राकृतिक का सामना करना बेहद जरूरी है। आदि मानव भी प्राकृतिक पर निर्भर थे और उसी के संसाधनों से जीवन यापन करते थे। उन्होंने प्राकृतिक का दोहन कम किया और संतुलन बनाए रखा। इससे हमें यही सीख मिलता है कि हमें प्राकृतिक का सम्मान करना चाहिए, उसके संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए और पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। तीसरा, सहयोग और सामूहिक जीवन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिटी लिविंग। आदि मानव समूहों में रहते थे और सामूहिक रूप से शिकार करते थे, भोजन साझा करते थे और एक दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखते थे। इसी सहयोग और संगठित जीवन ने उन्हें विकास की ओर अग्रसर किया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि इंसानों के बीच सहयोग, परस्पर सहारा और सामूहिक जीवन का महत्व हमारे समाज के लिए कितना जरूरी है। चौथा, जीवन का अस्थायित्व, द फ्रेगिलिटी ऑफ लाइफ। डायनासोर और आदि मानव दोनों ने सिखाया कि जीवन अस्थायी है और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। बड़े बड़े डायनासोर का अचानक से विलुप्त हो जाना इस बात का उदाहरण है कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है। इससे हमें यही सीख मिलता है कि हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के प्रयास करने चाहिए। पांचवा, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। आदि मानव अपने संसाधनों का उपयोग बहुत सावधानीपूर्वक करते थे। वे केवल उतना ही लेते थे जितना ज़रूरत होती थी
अति उपयोग से बचते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि प्राकृतिक के संसाधन सीमित है। इससे हमें यही सीख मिलता है कि आज के समय में भी हमें अपने संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, ताकि भविष्य में भी वे उपलब्ध रहें। 6वां, विलुप्ति से सबक, लेसन फ्रॉम एक्सटिंक्शन। डायनासोर की विलुप्ति और आदिमानव की कठिन परिस्थितियों से हमें यह सीख मिलती है कि समय के साथ चलना जरूरी है और जीवित रहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इससे हमें यही सीख मिलती है कि आज के समय में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अन्य खतरों को देखते हुए हमें तुरंत कदम उठाने चाहिए, ताकि मानवता का भविष्य सुरक्षित रहे। डायनासोर और आदिमानव के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि प्राकृतिक संतुलन, सहयोग और सतर्कता के साथ हम एक अस्थायी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह सब देखते हुए हमारा आप सबसे यही अनुरोध है कि अपने पर्यावरण का ख्याल रखें, व्यर्थ में किसी चीज जैसे पानी, अन्न, ईंधन का खर्च ना करें। इनको बचाना मतलब अपने वजूद को बचाना है। पेड़ों को लगाएं ताकि हमें स्वच्छ और साफ सुथरी हवा मिल सके। वीडियो में इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के प्राकृतिक साधनों का सही इस्तेमाल करें, ताकि अपने भविष्य को बचा सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।